हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन रुपीज़ एंड पैसा का। किस तरीके से रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया जाता है एंड पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हम थोड़ा बहुत डेसिमल कन्वर्जन के बारे में भी समझेंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कन्वर्जन, रुपी टू पैसा, पैसा टू रुपी। सबसे पहले समझते हैं रुपी टू पैसा। अगर हम बात करें 1 रुपी की, तो जब भी हमें रुपी को पैसा में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, जितने रुपी होते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा पैसा बन जाता है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 पैसा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ₹6। अगर 6 रुपीज़ को हमें पैसा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा पैसा में चेंज हो जाएगा, यानी कि 600 पैसा। ये तो था नॉर्मल। अगर हम बात करें डेसिमल वाले नंबर की, डेसिमल में अगर कोई हमें रुपी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 45.20, हमारे पास ₹45.20 है। जब भी डेसिमल में दिया हुआ होता है उसका मतलब ये होता है जो हमारा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी कि ये तो रुपी ही है, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है ये पैसा होता है। अगर हमें इस टोटल को, पूरे को पैसा में कन्वर्ट करने को बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। और जब भी 100 से डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका जो डेसिमल होता है 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो है, 2 डिजिट राइट हैंड साइड पर मूव कर जाता है। यानी कि डेसिमल यहाँ है तो 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट है और 2 ही हमें मूव करना है, तो इसका मतलब डेसिमल बाहर निकल जाएगा। और जब ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा 4520 पैसा। एक तो इसका तरीका है सॉल्व करने का ये। दूसरा इसका जो मेथड है वो ये है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है ये रुपी वाला अमाउंट होता है, और जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला होता है वो पैसे का अमाउंट होता है। सो ₹45.20 में ₹45 जो है वो रुपीज़ है, प्लस 20 जो है वो पैसा है। ये दूसरा मेथड है इसका। अब हम क्या करेंगे, 45 को चेंज कर देंगे पैसा में, और जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था, पैसा में जब भी चेंज करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 45 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4500 प्लस 20 पैसा ऑलरेडी हमारे पास है, ये भी पैसा में चेंज हो गया है, तो अब इन दोनों का हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4520 पैसा, जैसा कि हमारे मेथड 1 में हुआ था। अब करते हैं हम बात पैसा टू रुपी की। जिस तरह रुपी को पैसा में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी तरह पैसा को रुपी में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। मान लेते हैं 6 पैसा है हमारे पास। 6 पैसा को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6/100 रुपी हो जाएगा। और जब भी किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाता है। सो अब जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेसिमल है ही नहीं, जब भी डेसिमल नहीं है इसका मतलब होता है डेसिमल एंड में है, जो कि हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब मुझे इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, इसका मतलब है वो यहाँ है 1 2 2 डिजिट मूव करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो होते हैं। तो जब दूसरा डिजिट है ही नहीं तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब डेसिमल 06 रुपी। और डेसिमल के आगे हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो कि नहीं है तो हम 0 लगाएंगे। तो इसका मतलब हो गया 0.06 रुपी। ये पैसे का जो है वो रुपी में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जाम्पल सेम यहाँ पे ले लेते हैं। 4520 पैसा है हमारे पास, इसको हमें चेंज करना है रुपी में, तो हम क्या करेंगे, 4520 डिवाइडेड बाय 100।
100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। सो यहाँ पे डेसिमल एंड में है, कहीं शो नहीं कर रहा, इसका मतलब एंड में है, और 2 डिजिट मूव करेगा यानी कि 1 एंड 2, तो 2 से पहले यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। तो 45.20 यहाँ पे चेंज हो गया रुपी में। इस तरीके से रुपी को पैसे में और पैसे को रुपी में चेंज किया जाता है।